क्या आप तैयार हैं उस दिन के लिए जब आपको परमेश्वर के सामने खड़ा होना होगा? यीशु मसीह ने कहा है, जिस किसी ने मुझे स्वीकार किया उसे मैं जीवन दूंगा और वह कभी नाश नहीं होगा। लेकिन उसी प्रभु ने यह भी कहा है, जो मुझ पर विश्वास नहीं करता वह पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है। यह कोई डराने की बात नहीं है, यह एक चेतावनी है, एक प्रेम भरी पुकार है। आज की दुनिया में बहुत से लोग कहते हैं सभी धर्म एक जैसे हैं, सभी रास्ते परमेश्वर की ओर जाते हैं। लेकिन क्या यह सच है? यीशु ने साफ साफ कहा, मैं ही मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं। मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। यह कोई घमंड नहीं है, यह एक दिव्य सच्चाई है, बाइबल की सच्चाई, एक ऐसा तथ्य जिसे अनदेखा करना आत्मघात है। न कोई धार्मिक कर्मकांड, न कोई पुराना रीति रिवाज और न ही कोई दूसरा रास्ता आपको नरक से बचा सकता है। केवल यीशु मसीह का लहू जो क्रूस पर आपके और मेरे पापों के लिए बहाया गया, वही आपके पापों को धो सकता है और आपको परमेश्वर के सामने निर्दोष ठहरा सकता है। कुछ लोग कहते हैं हम अच्छे काम करते हैं, हम किसी का बुरा नहीं करते। लेकिन बाइबल कहती है हमारे धर्म के काम मैले कपड़े के समान हैं। कोई भी अच्छा काम पाप को मिटा नहीं सकता। कुछ लोग कहते हैं हमने किसी का खून नहीं किया, हम तो सीधे लोग हैं। लेकिन बाइबल में लिखा है सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। पाप सिर्फ बुरे काम नहीं बल्कि परमेश्वर से अलग होना है, और यह हालत हम सब में जन्म से है। कोई कहता है परमेश्वर प्रेम है, वह किसी को नरक में क्यों भेजेगा? हाँ, परमेश्वर प्रेम है, लेकिन वह न्यायी भी है। उसके प्रेम ने उसे मजबूर किया कि वह अपने पुत्र यीशु को भेजे ताकि हम पाप के दंड से बच सकें। परमेश्वर आपको नरक में नहीं भेजता, आप खुद अपने चुनाव से वहां जाते हैं। जब आप यीशु को अस्वीकार करते हैं तो आप वास्तव में उस प्रेम को ठुकराते हैं जो आपके लिए क्रूस पर चढ़ा। समय बहुत कम है, कल किसने देखा है? शायद आज रात ही जीवन समाप्त हो जाए। यीशु का पुनः आगमन बहुत निकट है। मत्ती 24 में यीशु ने कहा, युद्ध, भूकंप, महामारियां, झूठे भविष्यवक्ता, ये सब अंत के संकेत होंगे। क्या हम यह सब आज नहीं देख रहे? कोविड-19, रूस यूक्रेन युद्ध, वैश्विक तनाव, प्राकृतिक आपदाएं, जलवायु परिवर्तन, सब कुछ यही बता रहा है कि प्रभु का आगमन अब बहुत दूर नहीं है। जब वह आएगा तो उद्धार का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, फिर कोई मौका नहीं मिलेगा। आज ही वह दिन है, यह क्षण ही अवसर है। अपने दिल से पुकारो, प्रभु यीशु, मैं एक पापी हूं, मुझे क्षमा कर। मैं तेरे बलिदान पर विश्वास करता हूं, मुझे बचा ले, तू मेरा उद्धारकर्ता बन जा। यह इतना ही सरल है, लेकिन इसका परिणाम अनंत काल तक रहेगा। परमेश्वर चाहता है कि आप जीवन चुनें, वह नहीं चाहता कि आप नाश हों। स्वर्ग और नरक के बीच का अंतर सिर्फ एक फैसला है, और वह फैसला आपका है। क्या आप आज उस आवाज को सुनेंगे जो दरवाजे पर खड़ी है और दस्तक दे रही है? मैं प्रार्थना करता हूं कि आप यीशु को अपनाएं, उद्धार पाएं और अनंत जीवन में प्रवेश करें। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको सामर्थ्य दे और सच्चाई में चलने की बुद्धि दे। आमीन।